हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज श्वेता और आज आप पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन बीओपी। दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर क्लास 12th स्पेशली। सो हम स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ओके, देखिए। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? फाइंड द बैलेंस ऑन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। आपको चीजें दी हुई हैं और आपसे बोल रहा है कि आप फाइंड करिए बैलेंस। और दूसरा क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ रहा है ना, ये वाला जो पोर्शन है, ये पूछ रहा है कि क्या ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस्ड है या नहीं है। तो इसके कुछ पर्टिकुलर्स पढ़ लीजिए। कैपिटल अकाउंट बैलेंस क्या है? सबका सब रुपीज लाख में दिया हुआ है, ठीक है, सारी क्वांटिटीज। सो कैपिटल अकाउंट बैलेंस कितना है? -400। Value of imports 150, value of exports 450, unilateral transfers 100, balance of visible trade 200. Now आप ये फॉर्मूला पर्टिकुलरली अप्लाई करोगे। ये जो दिख रहा है ना आपको इधर, वेट अ मिनट। हाँ, ये फॉर्मूला आप लिख लो अगर आपको लिखना है तो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, ये बीओपी का फॉर्मूला है। इक्वल टू के इधर मैं लिखना भूल गई, बट ये बीओपी का ही फॉर्मूला है। ओके, बीओपी के लिए है ये। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका। ये दिस इज द फुल सोल्यूशन। ठीक है, दोनों पार्ट का है ये फर्स्ट पार्ट है आपका। और ये जो सेकंड पोर्शन में आपसे पूछा था ना कि क्या बीओपी बैलेंस्ड है कि नहीं है, तो ये उसका है। ठीक है। सो वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स बीओपी इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स माइनस वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स ना, जो हम x माइनस m पढ़ते हैं ना, ये वही चीज लिखा हुआ है इन डिटेल। ओके, प्लस यूनिलेटरल ट्रांसफर। यूनिलेटरल ट्रांसफर क्या होते हैं हम पढ़ चुके हैं। ओके, अगर आपको नहीं मालूम है तो आप दोबारा से देख लेना वीडियो। एंड प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस। ओके, तो वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट माइनस वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स करेंगे, यानी कि नेट एक्सपोर्ट्स को हम फाइंड करेंगे। उसके बाद यूनिलेटरल ट्रांसफर और कैपिटल अकाउंट बैलेंस को उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स हमें दिया हुआ था 450, इंपोर्ट्स दिया था 150, यूनिलेटरल ट्रांसफर दिया था 100 और कैपिटल अकाउंट बैलेंस दिया था -400। अगर आपको नहीं याद है तो आप इधर देख लो। कैपिटल अकाउंट बैलेंस -400 है ना। वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स 150, एक्सपोर्ट्स 450, राइट। इसमें किसका कोई काम नहीं है बेटा? बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड का कोई काम नहीं है इसमें। ओके, क्यों? क्योंकि हम एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं ना, इस वजह से कोई काम नहीं है। ओके, सो आपका देखो, कैलकुलेट करने के बाद क्या निकल रहा है आपका? जीरो आ रहा है आपकी वैल्यू, है ना। 450 में से 150 माइनस करोगे कितना आ जाएगा? 300। 300 प्लस 100 400। तो ये इतने की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 400। और क्योंकि यहाँ पे -400 है तो 400 -400 जीरो हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये देखो, जीरो आ गया आपका आंसर। और इसी वजह से, क्योंकि आंसर आपका जीरो आ रहा है, आप कैसे पता लगाओगे कि आपका बीओपी बैलेंस है या नहीं है? क्योंकि आपका वैल्यू बीओपी का जीरो अगर आ रहा है तो आप बोलोगे कि आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस्ड है, वरना नहीं है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द करंट अकाउंट बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। करंट अकाउंट बैलेंस फाइंड करना है अब इसमें। करंट अकाउंट बैलेंस का फॉर्मूला क्या होता है, किसी को याद है? अरे मैं भूल जाती हूँ, मैं लाइव क्लास में नहीं हूँ, रिकॉर्डेड में हूँ। ओके, यस, करंट अकाउंट बैलेंस फाइंड करना है इसमें। और हमें चीजें क्या क्या दी हुई है? कैपिटल अकाउंट बैलेंस 80, एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज है, ठीक है, कमोडिटीज नहीं है, ओनली सर्विसेज, इनविजिबल। ओके, कितना है? 20 है। बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड। अच्छा, ये जो बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड या बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट ऐसे ऐसे करके दे रहा है ना बेटा, तो अगर आप उसको समझ जाओ कि रिसीट्स माइनस पेमेंट्स कर ले रहा है वो, तब जाके वो बैलेंस आपको बता रहा है। या तो नेट वर्ड का इस्तेमाल किया जाए या बैलेंस वर्ड का इस्तेमाल किया जाए, इसका मतलब यही है कि इनकमिंग और आउटगोइंग को कैलकुलेट करके फिर नेट वैल्यू उसमें दे दी गई है आपको। ठीक है, उसी का मतलब होता है बैलेंस। तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड यानी कमोडिटीज का दिया हुआ है। यहाँ पे देखो, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज बस दी थी, और विजिबल ट्रेड, विजिबल कमोडिटीज, गुड्स, राइट। तो उसका बैलेंस है, मतलब एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। तो कितना हुआ? ये 50 दिया है। ट्रांसफर फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री 5। ओके, ये सब आपके पर्टिकुलर्स है। अब देखो, आप फॉर्मूला क्या लगाओगे? करंट अकाउंट आपको फाइंड क्या करना है? करंट अकाउंट बैलेंस फाइंड करना है। तो करंट अकाउंट बैलेंस फाइंड करने के लिए करंट अकाउंट में होता क्या क्या चीज है, पहले आप उसको याद करो कि करंट अकाउंट में क्या क्या चीज होती है। हमने कंपोनेंट्स में पढ़े थे। तो करंट अकाउंट में भाई होता है कि जो हमारी विजिबल आइटम्स हैं उनका एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, और जो हमारे पास इनविजिबल आइटम्स है उनका एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, और यूनिलेटरल ट्रांसफर। क्या 3 कंपोनेंट्स होते थे बेटा? देखो, पहला कंपोनेंट क्या था? एक्सपोर्ट्स ऑफ
गुड्स एंड कमोडिटीज। दूसरा क्या था, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड कमोडिटीज, गुड्स एंड कमोडिटीज। इतना तो आप समझ ही जाओगे, है ना। एंड द नेक्स्ट वन वाज यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। तो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कोई चीज अगर ट्रांसफर हो रही है तो उसका मतलब तो यही है ना कि वो यूनिलेटरल ट्रांसफर दिया हुआ है, भले ही आपको डायरेक्टली उसने नहीं बताया है, आपको उसने बताया ट्रांसफर फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री उसने बोला है, बट आप ये समझ जाओ कि ये चीज आपकी यूनिलेटरल ट्रांसफर ही है ना। तो ये तीन कंपोनेंट्स थे हमारे, इसमें क्या चीज इंक्लूड नहीं होती थी बच्चा, कैपिटल वाला, कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स, ये वाली चीज ऐड नहीं होती थी, ये कैपिटल अकाउंट में ऐड होती थी, करंट ऐड नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें आपकी एसेट और लायबिलिटी पे, आपके एसेट और लायबिलिटी पे अफेक्ट करते हैं, असर डालते हैं, इनकी वैल्यू घटाते हैं या बढ़ाते हैं। ठीक है, तो जो चीजें आपके एसेट और लायबिलिटी पे फर्क नहीं डालती हैं उनको आप करंट अकाउंट बैलेंस में इंक्लूड करते हो। इसी वजह से करंट अकाउंट बैलेंस का फॉर्मूला क्या रखे हुए हो, बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड प्लस एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज प्लस ट्रांसफर फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। और वही सब आप वैल्यूज पुट करोगे, 50 प्लस 20 प्लस 5, 75 करोड़। ओके, now question number 3, in a hypothetical economy the data is given: merchandise exports, merchandise imports, okay, tourism, net remittances from abroad, the value of balance on the current account का बैलेंस फाइंड करने को बोला है। तो सेम वही सारी चीजें हैं, वही हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, क्योंकि देखो इसमें कैपिटल का जिक्र कहीं भी नहीं दिया है ना, कैपिटल का जिक्र कहीं किया नहीं हुआ है, इस वजह से हम इन सारी क्वांटिटीज का इस्तेमाल करेंगे। देखो फॉर्मूला देखो, है ना, फॉर्मूला देखो, बैलेंस ऑन करंट अकाउंट इज इक्वल्स टू मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स माइनस मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स। क्यों? नेट एक्सपोर्ट्स, है ना, नेट एक्सपोर्ट्स फाइंड करने के लिए मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स माइनस मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स प्लस टूरिज्म प्लस नेट रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड। एंड इसमें कोई भी चीज कैपिटल वाली आई नहीं है जो कि आपके एसेट या लायबिलिटी को अफेक्ट कर सकती है, इस वजह से आप हर एक कंपोनेंट को इस्तेमाल करेंगे करंट अकाउंट के बैलेंस को कैलकुलेट करने में। ठीक है, तो देखो क्या क्या चीजें थी, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स की वैल्यू दी थी 100, इंपोर्ट्स की दी थी 90, सब्ट्रैक्ट कर लिया हमने, आ गया हमारे पास 10, टूरिज्म दिया था 70, ऐड कर दिया, आ गया हमारे पास 80, और नेट रेमिटेंसेस दिए थे लेकिन माइनस में था नेट रेमिटेंसेस, तो आ गया हमारा 60 आंसर। दैट्स इट, इतना सिंपल था, है ना। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट वन, find the balance on non-factor services from the following information. Now what is a non-factor services? देखो नॉन फैक्टर सर्विसेज वो सर्विसेज होती हैं जो कि आप डायरेक्टली उसको इनविजिबल चीजों में इंक्लूड कर सकते हो और कुछ है नहीं वो। ठीक है, इसमें देखो बैलेंस ऑफ विजिबिलिटी, इसका फॉर्मूला देख लो क्या क्या दिया हुआ है। बैलेंस ऑन नॉन फैक्टर सर्विसेज का फॉर्मूला करंट अकाउंट बैलेंस माइनस बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड माइनस ट्रांसफर्स माइनस इनकम, यही है। क्या क्या है, करंट अकाउंट बैलेंस माइनस बैलेंस ऑन विजिबल ट्रेड प्लस ट्रांसफर, विजिबल ट्रेड माइनस ट्रांसफर्स माइनस इनकम। देखो दिया हुआ है बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड में से करंट अकाउंट बैलेंस में से बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड निकाल लो, उसमें से ट्रांसफर माइनस कर लो, उसमें से इनकम माइनस कर लो। तो तुम ये सब क्यों कर रहे हो बेटा, क्यों कर रहे हो ये सब? क्योंकि मैं बता रही हूँ अभी, आप क्यों ये सब कर रहे हो, बिकॉज आपके करंट अकाउंट बैलेंस में से ये सब चीजें ऑलरेडी इंक्लूडेड होती हैं, है ना। बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड तो उसमें इंक्लूडेड होता है ना, ट्रांसफर इनकम भी उसी में इंक्लूडेड होता है ना, अनदर सोर्स ऑफ इनकम भी उसी में इंक्लूडेड होता है ना, इस वजह से आप इन सब चीजों को माइनस कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि क्योंकि जो बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड है वो कहाँ से आएगा, इंपोर्ट से और एक्सपोर्ट से ही आएगा, है ना। किसी भी गुड्स का, कमोडिटीज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा तो ही तो आप बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड कैलकुलेट करोगे, है ना। तो करंट अकाउंट बैलेंस का तो तीन कंपोनेंट थे ना, हमने अभी पढ़ा है, करंट अकाउंट बैलेंस में तीन कंपोनेंट है ना, गुड्स एंड कमोडिटीज के, गुड्स एंड कमोडिटीज के एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ये थे, और दूसरा क्या था आपका, यूनिलेटरल ट्रांसफर था, और एक और चीज होती है आपकी क्या, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये सब मिला के जो आपका करंट अकाउंट बनता है ना। और करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में अंतर क्या होता है, कैपिटल अकाउंट में इन्वेस्टमेंट्स, बोरोइंग्स, ये सब चीजें इंक्लूड होती है कैपिटल अकाउंट में, है ना।
तो आपको क्या बोला है, बैलेंस ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज। अगर ये वाली सर्विस आप इनकर करते हो, इन्वेस्टमेंट वाली या फिर बोरोइंग वाली, है ना, मान लो कि किसी कंट्री ने आपकी कंट्री में आके एफडीआई किया है, तो एफडीआई करने में क्या कोई फैक्टर की जरूरत पड़ रही है? क्या कोई किसी लेबर की जरूरत पड़ रही है? नहीं ना। यहाँ से जितना भी इनकम हो रहा है वो विदाउट एनी फैक्टर सर्विस है आपके, है ना। इस वजह से बैलेंस और नॉन फैक्टर सर्विसेज को कैलकुलेट करने के लिए करंट अकाउंट बैलेंस में से हम इन सारी चीजों को हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, कि इन सब चीजों को अगर हम हटा देंगे, जो फैक्टर सर्विसेज हैं बेसिकली, टू द पॉइंट अगर बात की जाए, तो करंट अकाउंट बैलेंस में से जो फैक्टर सर्विसेज हैं, अगर हम उनको हटा देंगे तो हमारे पास नॉन फैक्टर सर्विसेज आ जाएंगे। ठीक है, बस इतना ही करना है इसमें, और इस वजह से इसका आंसर आ रहा है 100 crores। ओके, now fifth question, what will be the value of imports if the net imports are 160 crore and the value of exports is rupees 400? ये तो बहुत इजी है बेटा, बहुत इजी है ये। देखो, ये मैं माफी चाहूंगी, इसका पिक्चर क्वालिटी थोड़ा सा पता नहीं क्यों ऐसा शो कर रहा है। चलो कोई ना, मैं पढ़ देती हूँ, आप देख लो। ठीक है, देखो, बैलेंस ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स, है ना, यही होता है ना, एक्स माइनस एम। एक्स माइनस एम, यही फॉर्मूला लिखते हो ना। बैलेंस ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स माइनस एम। तो ये बताओ कि अगर तुम्हें फाइंड करना है ये इम्पोर्ट, अगर तुम्हें ये वैल्यू फाइंड करनी है, तो तुम इस एक्स को ले जाके इधर ट्रांसफर कर दोगे तो तुम्हारी वैल्यू नहीं आ जाएगी? आएगी कि नहीं आएगी? देखो, तो तुम्हारा इम्पोर्ट इज इक्वल्स टू क्या बनेगा? तुम्हारा बनेगा इम्पोर्ट इज इक्वल्स टू एक्स प्लस ये नेट इम्पोर्ट्स, नेट इम्पोर्ट्स यानी कि बीओटी, नेट इम्पोर्ट्स यानी कि बीओटी। चाहे नेट एक्सपोर्ट हो या चाहे नेट इम्पोर्ट हो, उसको हम बीओटी ही कहेंगे, क्योंकि वो एक्स माइनस एम करके आ रहा है, ये वाला चीज देखो, है ना। तो देखो अब क्या है, एक्सपोर्ट्स कितने थे भाई? 400 थे हमारे पास। इम्पोर्ट्स कितने थे भाई हमारे पास? माइनस, सॉरी, प्लस नहीं होगा यार, ये सॉरी सॉरी सॉरी, माइनस होगा। आई मेड अ मिस्टेक हियर, ये माइनस होगा यहाँ पे, मैं भी ना, माइनस। इसको इधर ले जा रहे हैं तो माइनस में तो होगा ना, एक्स को इधर ले जाएंगे तो एक्स नेगेटिव में हो जाएगा। तो वो वाला नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव को हटा दिया हमने, इधर पॉजिटिव लगा दिया, इस वजह से नेट इम्पोर्ट्स के पास वो वाला माइनस आ गया है। ठीक है, नॉर्मल बेसिक मैथमेटिक्स है, जो हम लोग ट्रांसफर करते हैं एक से दूसरे साइड पे, तो सिंबल्स चेंज होते हैं, सेम वही वाली चीज है। ठीक है, हाँ, तो हमारे पास नेट इम्पोर्ट्स कितने थे भाई? कितने थे, कितने थे, कितने थे हमारे पास नेट इम्पोर्ट्स? देख लिया जाए इधर से, तेरे को दिख नहीं रहा है क्या? 160 crores, 160 crores, okay, wait a minute, yeah, देख रहे हो क्या क्या हो रहा है विनोद? देख रहे हो? 160, अब वो माइनस 160 है बेटा, ये माइनस तो फॉर्मूला वाला है, ये माइनस नेट इंपोर्ट्स के साथ जुड़ा हुआ था। नेट इंपोर्ट्स अगर नेगेटिव में होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि आपकी एक्सपोर्ट्स कम हो रही है और इंपोर्ट ज्यादा हो रही है। ठीक है, तो अब देखो 400 प्लस 160 हो जाएगा ना, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है, ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है, तो फिर साइन चेंज हो जाती है, ये चीज तो हम जानते ही हैं। तो ये आ जाएगा आपका आंसर, रुपीज 560 crores। ओके, ओके, वेरी गुड। Yes, moving towards the next question. The balance of trade shows a deficit of rupees 2000 crore and the value of imports is rupees 8000 crore। देखो, कह रहा है, तुमको पहले ही बता दिया है बेटा, तुमको पहले ही बता दिया है कि भैया डेफिसिट है हमारे पास, बैलेंस ऑफ ट्रेड में डेफिसिट है। बैलेंस ऑफ ट्रेड में डेफिसिट का मतलब क्या है? कि आपकी इंपोर्ट जो है ना वो ग्रेटर देन एक्सपोर्ट से, अगर डेफिसिट का केस है तो, अगर डेफिसिट का केस है तो। ठीक है, यही वाला सिचुएशन होता है। तो अब देखो, तुम फिर से वही फॉर्मूला लगाओगे क्या, कि बीओटी या नेट एक्सपोर्ट या नेट इंपोर्ट्स इज इक्वल्स टू एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, यही करते हो ना। तो तुम्हें क्या दिया हुआ है? डेफिसिट दे दिया है 2000 crore का, तो यानी कि माइनस 2000 करोगे तुम, इज इक्वल्स टू एक्सपोर्ट कितना दिया है? वैल्यू एक्सपोर्ट ही तो फाइंड करना है, एक्सपोर्ट ही तो फाइंड करना है ना। हाँ, वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स कितना दिया है? 8000 दिया है। ठीक, इसको इधर, इसको ले जाके इधर ट्रांसफर करोगे, 8000 को ले जाके इधर ट्रांसफर करोगे, कितना आएगा? -2000, ये माइनस इधर था, इधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस 8000। तो आया कितना भाई? एक्सपोर्ट्स इज इक्वल्स टू 6000।
ये पॉजिटिव ही रहेगा बेटा, ठीक है, ये पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि बड़े वाले नंबर की सिंपल लगती है, इतना तो सब पता है, बहुत समझदार हमारे बच्चे, है ना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट? सो 6000 crores, सी हियर आंसर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे? द बैलेंस ऑफ ट्रेड शोज अ डेफिसिट ऑफ रुपीज 10,000 crore एंड द एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स आर हाफ ऑफ इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स। अब देखो बेटा, थोड़ा सा तुम्हारे साथ ना, अब वो समझ गया कि तुम्हें आ रहा है, तो अब उसने ना तुम्हारे साथ थोड़ी सी ट्रिक कर दी है। बोल रहा है कि देखो भैया, बैलेंस बीओटी पे ही मैं क्वेश्चन दूंगा तुम्हें, डेफिसिट ही हो रहा है, डेफिसिट यानी कि इंपोर्ट्स आर ग्रेटर देन एक्सपोर्ट, तभी तो डेफिसिट होगा, है ना। डेफिसिट हो रहा है कितने का? 10,000 करोड़ का डेफिसिट हो रहा है ये। एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स आर हाफ ऑफ इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स, यानी कि मान लो कि तुम इंपोर्ट्स को एम मानते हो, तो तुम एक्सपोर्ट को क्या मानोगे? अगर तुम इंपोर्ट को फॉर एग्जांपल एम लेट कर लो, मान लो कि एम है, तो एक्सपोर्ट को तुम क्या मानोगे? M/2। क्यों? क्योंकि बोल रहा है बच्चा कि एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स आर हाफ ऑफ इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स, है ना, कि जितनी इंपोर्ट्स हो रहे हैं उसका आधा एक्सपोर्ट हो रहा है। तो अब तुम्हें दोनों ही फाइंड करने हैं क्या? एक्सपोर्ट भी फाइंड करना है तुम्हें और इंपोर्ट भी फाइंड करना है तुम्हें। तो चलो कर लेते हैं। देखो, देखो वही चीज है यहाँ पे भी, वैसे ही करा हुआ है। वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स इज इक्वल्स टू, अरे एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, हाँ अभी सही है। हाँ, वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स इज इक्वल्स टू एम, एम मान लिया उसने। अब बीओटी तो तुम्हें दिया था 10,000, डेफिसिट है इस वजह से माइनस लगा दिया है हमने, है ना। एक्सपोर्ट्स क्या है? हाफ ऑफ इंपोर्ट्स इज इक्वल्स टू 1/2 एम, वही चीज है देखो। फिर वही फॉर्मूला लगाओगे जो अब तक लगाते आ रहे हो पिछले दो क्वेश्चन में, बीओटी इज इक्वल्स टू एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। एक्सपोर्ट्स कितना है? M/2 है, इंपोर्ट कितना है? M है। एलसीएम ले लोगे, एलसीएम कितना आएगा तुम्हारा? एलसीएम आएगा 2, तो यहाँ पे हो जाएगा M-2M, कितना आया? -M/2 बीओटी, है ना। तो -10,000 तो तुम्हारा था ही डेफिसिट, इसको और इसको कंपेयर कर दोगे, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, है ना। और 10,000 में जाके 2 मल्टीप्लाई हो गया, तो हमारा m का वैल्यू आ गया। मल्टीप्लाई क्यों हुआ बेटा? क्योंकि इधर ये चीज डिवाइड में थी, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। माइनस प्लस आपस में इंटरचेंज होते हैं, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन आपस में इंटरचेंज होते हैं, ठीक। ओके ना, 20,000, 20,000 तुम्हारा क्या आया? इम्पोर्ट आया। 20,000 करोड़ तुम्हारे क्या है? इम्पोर्ट आया। भैया सिंबल लगाना नहीं भूलना, देखो इम्पोर्ट आया। और एक्सपोर्ट कितना है? 10,000। आधा था ना एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का, तो 20,000 का आधा तो 10,000 होगा ना। बस हो गया ये वाला भी क्वेश्चन। एक मिनट, ये ग्लिच पता नहीं क्या होता रहता है। हाँ, अच्छा, दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन। ओके, वी हैव reached the end of the slide. These were the questions. I think कितने क्वेश्चन हुए हमारे? 7 questions. Okay, we have practiced 7 questions. I hope कि आपको समझ में आया होगा. So थैंक यू वेरी मच एंड कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग। प्लीज यार थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा सा तो सपोर्ट कर सकते हो, इतना अच्छा पढ़ा रही हूँ तो। ओके, बाय बाय, टेक केयर।